नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे। तो आज हम बात करेंगे कि 44 एबीसी और इसके अलावा कुछ इंट्राडे स्टॉक्स जो कि नई स्ट्रेटजी 200 एमए वाली अपलोड हुई है सिद्धार्थ सर के चैनल पे, उस पे बेस्ड उन स्टॉक्स पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो 44 एमए वाला स्टॉक है वो ये है वीआईपी इंडस्ट्री। बट इसमें थोड़ा सा मूविंग एवरेज कम राइजिंग लग रहा है, मतलब इस जहाँ जहाँ पे ये इधर ज़्यादा राइजिंग था तो अभी थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कैंडल अच्छी बनी है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला है जो एस के एफ इंडिया, ये है एस के एफ इंडिया। तो इसमें भी वही दिक्कत है कि कैंडल अच्छी बनी है बट मूविंग एवरेज फ्लैट है, थोड़े से रिस्की ट्रेड हैं ये दोनों। तो इनको अगर आप बिल्कुल श्योर हों तभी लेना, मतलब मैं तो नहीं हूँ, मैं पर्सनली नहीं लूँगा। बट फिर भी कुछ लोग हैं जो इस टाइप के ट्रेड्स लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया है। तो उसके बाद ये राजेश एक्सपो, ये देखो बड़ी बिग ग्रीन बनी है और उसके बाद वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद कॉनकोर, कॉनकोर यहाँ पे क्या है कि हमने इस कैंडल को कंसीडर करना था, अभी आज रेड बनी है और इस कैंडल का हाई है 779.85। हाँ, तो इस कैंडल के हाई के अकॉर्डिंग अभी एंट्री भी नहीं मिली है आज, तो स्टिल अभी भी ये एक्टिव ट्रेड रहेगा, मतलब अगर हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। उसके बाद भारती एयरटेल में आज थोड़ी सी गिरावट आई है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब अभी एंट्री एंट्री तो मिल गई है, इसका हाई जो है ब्रेक हो गया है। तो देखो अब या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट मिलेगा, ऊपर जाएगा वापस। तो जिन्होंने नहीं लिया है, अगर ऊपर आता है इसका हाई दोबारा ब्रेक होता है 842 तक जाता है तो एंट्री ले सकते हैं। अगर 842 पे एंट्री मिलती है तो ले लेना, ठीक चल सकता है। जैसे ये पिछले भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट ले रहा है 44 पे, ठीक है। और जो लास्ट है 44 का आज वो है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे जा चुका है 44 से, बट ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा विक नीचे जाती है, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गया, बिग रेड भी है बट स्टिल जा सकता है ग्रीन कैंडल, क्योंकि आज बन चुकी है, ठीक है। तो ये थे हमारे 44। अब हम लगाते हैं एबीसी सेटअप। तो एबीसी को फॉलो करने वाले स्टॉक्स जो हैं, सबसे पहले यही देखो बीडीएल, बट गैप है, प्रॉपर एबीसी नहीं है। एबीसी स्ट्रेटजी का यही फ़ायदा है कि वो बिल्कुल श्योरिटी देता है। अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल श्योर था ट्रेड, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी थी, बट यहाँ पे गैप है, पुलिंजर बैंड नीचे है, तो इसलिए डाउट है, तो बिल्कुल परफेक्ट एबीसी ट्रेड नहीं है ये। उसके बाद वही एसकेएफ में मूविंग एवरेज फ्लैट है, वो मैं नहीं दिखाना चाहता, मतलब वो रहने ही दो। इन्फोसिस, ये देखो इन्फोसिस में आपको यहाँ पे ये एबीसी परफेक्ट था और इसका हाई था 1577.50। तो 2 रुपये ऊपर लेते हो तो 1579.50। तो अभी प्राइस इसी रेंज में है, मतलब थोड़ा सा नीचे ही है एंट्री पॉइंट के। तो मतलब 1579 या इसके आसपास मिलता है तो आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक चल सकता है ये। और लो इस कैंडल का रहेगा, ठीक है। तो लो है 1530, 1528 का स्टॉप लॉस, मतलब 2 रुपये ऊपर 2 रुपये। अब मैं कैसे वेरिएशन कर रहा हूँ, कईयों में 1 रुपया ऊपर बोलता हूँ, कईयों में 2, क्योंकि इसमें ये 1500 का स्टॉक है तो थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा है। तो हमें मतलब इतनी सी वेरिएशन लेनी है कि इसकी परसेंटेज में फ़र्क ना पड़े। जैसे अब अगर 1500 का आप 1% निकालोगे तो वो 15 रुपये बनेगा। तो हमें जो है ऊपर नीचे जो भी हाइट हम चेंज कर रहे हैं कैंडल की, हमने 2 रुपये ऊपर करी, 2 रुपया नीचे करी, तो इससे 15 रुपये से ज़्यादा गैप नहीं, मतलब हमने 4 रुपये की वेरिएशन डाली कैंडल की हाइट में, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो।
और इसके बाद हाँ, एबीसी वाले यही थे। एसकेएफ भी है एक, बट उसमें मूविंग एवरेज फ्लैट है तो वो मैं नहीं दिखा रहा आपको। उसके बाद अब जो 200 एमए, बट मैं दिखा तो देता हूँ, बट जैसे हमें रेगुलर हमारा जो वीडियोस आते हैं 44 और एबीसी पे आते हैं मोस्टली, या फिर वीकली वीकेंड में ऑल टाइम हाई पे आते हैं। अब ये वाली स्ट्रेटजी भी मैं तो बता दूंगा, बट मैं खुद पर्सनली अभी इतने ट्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। बट ये जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं ना, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। वही मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि दोनों स्ट्रेटजीज को मिक्स मत करना, कि 44 भी लगा के बैठे हो और वो 200 एमए भी लगा के बैठे हो, तो उससे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो अभी हम वही लगाने जा रहे हैं, और बुलिंजर बैंड को हम बंद करते हैं ये दोनों। तो ये हमने 200 एमए लगा दिया है, और ये जो दूसरा है ये हमारे पास, और टाइम फ्रेम मैं 15 मिनट्स का लेके चल रहा हूँ। एक बार बिगिनिंग बिगिनिंग में हम 15 मिनट्स की वेरिएशन देखेंगे, उसके बाद हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जा सकते हैं। मतलब 15 मिनट्स में मेरे को कुछ ठीक ठाक लगा इसमें, जो मैंने एनालिसिस आज देखा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विप्रो। अब ये नहीं, मैं प्रॉपर ट्रेड नहीं बता पाऊंगा इसमें, क्योंकि इंट्राडे है। इंट्राडे में आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मूविंग एवरेज डाउन है, फॉलिंग है, और इधर से ये मूविंग एवरेज भी फॉलिंग हो रहा है, और तो यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। जैसे विप्रो में ये देखो ऑलमोस्ट रेड कैंडल ही है, तो ये ट्रेड हो सकता है, यहाँ से नीचे को फॉल आ सकता है इस टाइप से। तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इंट्राडे वाले लोग हैं वो इस पार्ट को देख सकते हैं, बाकी स्विंग वाले जा सकते हैं, उनका काम हो गया। अब अगला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स। अभी मैं ये नहीं बोल रहा भी प्रॉपर ट्रेडर ले लेना, ना कुछ नहीं, आपका अपना हिसाब किताब है, देख लेना। तो ये भी फॉलिंग है, और ये जो है हमारा ये थोड़ा सा फ्लैट है, इसको इग्नोर भी मार सकते हैं। टाटा मोटर पता नहीं कि स्टॉक में थोड़ा फॉलिंग लग रहा था मेरे को, ये भी इसलिए ऐड करा मैंने। तो इसको देख लेना, वॉच लिस्ट में रखना। अगर ये फॉलिंग जाता है 20 एम भी, फिर हम एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये देखो ये फॉलिंग है, ये भी फॉलिंग की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रेड हो सकता है यहाँ पे। मतलब इसके आसपास थोड़ी बहुत वेरिएशन, मतलब वॉल्यूम्स भी ठीक है, तो नीचे फॉलिंग का शॉर्टिंग वाला ट्रेड बन सकता है इसमें। उसके बाद इंडस इंडसिंड बैंक, ये राइजिंग, दोनों राइजिंग है, तो इसलिए ट्रेड इस बार बाइंग का ट्रेड बन सकता है, लॉन्ग पोजीशन, और सॉरी मतलब इंट्राडे में ही बाइंग का ट्रेड बन सकता है। जैसे यहाँ पे ये 20 एम में अच्छा ट्रेड चला, यहाँ पे भी चला। तो इस टाइप से आप मतलब कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, उसको पहले अच्छे से चेक करना कि ये वाली स्ट्रेटजी उस पर वर्क कर रही है या नहीं। जैसे अब मैंने एनालिसिस करा, मैंने देखा है कि सभी स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, कुछ कुछ पे करती है, तो उसी हिसाब से आपने देखना है। उसके बाद एक और है हीरो मोटोकॉप, हीरो मोटोकॉप। तो यहाँ पे अब ये फॉलिंग 200 एम है, और ये भी फॉलिंग, और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मे बी यहाँ से नीचे जाए, मतलब डोजी है, तो ये शॉर्टिंग का ट्रेड हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो सकता है। उसके बाद भारतीय एयरटेल। अब मैंने स्विंग में तो बोला है कि इसमें बाइंग में बन रहा है, अब यहाँ पे देखो ये भी फॉलिंग, ये भी फॉलिंग, तो इसमें तो शॉर्टिंग का ट्रेड बन रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो स्विंग वाले बंदे हैं वो सिर्फ अपनी स्विंग वाली स्ट्रेटजी को ही देखो। ये इंट्राडे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ अभी, तो इंट्राडे वाले इंट्राडे के अकॉर्डिंग देखो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो तीन स्ट्रेटजीज मिक्स कर दोगे तो ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे ये शॉर्टिंग का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी फॉलिंग और ये भी फॉलिंग ही दिख रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, मतलब सेलिंग रेड कैंडल्स हैं, तो यहाँ से नीचे जा सकता है। तो ये थे हमारे 200 एम वाले स्टॉक्स भी। तो देखते हैं इनका रिस्पांस। मैंने भी ज़्यादा ट्रेड नहीं किया इस स्ट्रेटजी में, एक्चुअली मैं तो इस स्ट्रेटजी को
सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही चेक कर रहा हूँ, उस पे मेरे को ठीक ठाक लगी, ये चलती हुई दिखाई दी। अगर मैं आपको दिखाऊं वो भी 2 मिनट्स पे, लोअर टाइम फ्रेम पे निफ्टी, और टू 2 मिनट है ही नहीं यहाँ पे, 3 पे देख लो। तो कहीं कहीं जगह ये ठीक चली है। जैसे अगर आज का दिन देखें हम, आज वाले में कोई खास ट्रेड था नहीं, और ये भी मैंने देखा है जब ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है 200 एमए से, तो ये एक बार प्राइस मतलब या तो साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और इसको टच करेगा, उसके बाद ये प्रॉपरली 220 एमए पे ढंग से काम करता है। तो जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तब मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करता हूँ 200 एमए वाली। तब मैंने मतलब ऑब्जर्वेशन करी है कि ये ढंग से नहीं चलती है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था, कल कल की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा चला है। तो ये स्ट्रेटजी मतलब निफ्टी को तो हम डायरेक्टली तो बाय कर ही नहीं सकते, या तो फ्यूचर्स पे बाय करें या फिर हम ऑप्शंस पे बाय करें। तो मतलब जब इस पोजीशन पे मतलब इस टाइप का पैटर्न बनेगा तब हम कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस का सीई मतलब कॉल बाय करेंगे। तो ऑप्शंस के लिए मैं ये स्ट्रेटजी देख रहा हूँ, मतलब 2 मिनट में आधे घंटे में ट्रेड ख़त्म होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं देना चाहता हूँ। और एक बात ये भी अगर आप देखो ढंग से कि जो वॉल्यूम्स होते हैं ना सुबह, यहाँ पे सुबह के टाइम पे, और बिल्कुल ये नियरली 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास ज़्यादा होते हैं। तो और बीच में बिल्कुल कम है वॉल्यूम। तो लोग जो हैं या तो स्टार्टिंग में ट्रेड करके निकल जाते हैं या फिर एंड में ट्रेड करके निकल जाते हैं। तो इस टाइप का हिसाब किताब रखना है हमने भी, मतलब थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस ही हैं चल रही हैं, मैं भी अभी कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, कुछ सीखते हैं तो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और एक सिल्वर वाला ट्रेड चल ही रहा है। सिल्वर वाला मैं 70,000 पे एग्जिट करने वाला हूँ, अगर जाता है तो 69,000, 1,000 और चाहिए हमें। तो 3 आवर्स का टाइम फ्रेम, और एम ए हमें चाहिए 30। दो लोट है मेरे पास अभी, और 3 आवर का टाइम फ्रेम। ये बंद करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये आज कोई ज़्यादा वेरिएशन दी नहीं है, सिल्वर ने आज ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। तो अगर ये डिलीट करें हम, तो ये देखो आज वाली 4-5 कैंडल बिल्कुल साइडवेज रही हैं, तो कल इसमें कुछ मूव आ सकता है। 70 टच होते ही हम मतलब मैं तो एग्ज़िट कर जाऊँगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें बन जाएगा। तो फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगा, मतलब क्या-क्या हिसाब किताब था और कैसे-कैसे हमने बाय करा था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।